नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब आ गया है प्रैक्टिस का टाइम। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारी स्क्रीन पर आपको मिलेगा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, मतलब पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद जो लास्ट में एक्सरसाइज है हम उसकी बात करेंगे और यहाँ पर पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं, पेज नंबर 88 आप ओपन कर लीजिए, वहां पर आपको मिलेगा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, -3x+4 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम -3x+4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम जैसा एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है उसी टर्म में सॉल्व कर देते हैं। वैसे तो आप इसे लिख सकते हैं 3x-4 का होल स्क्वायर भी, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप माइनस इसमें से कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लिया तो 3x तो प्लस हो गया, पर 4 जो है वो माइनस हो गया, और फिर इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इस माइनस का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 3x इंटू बी मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ओके, अब इसे हम अगर और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 24x प्लस 16। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हुआ। अब हम सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या कर रहा है भैया? दो हमको प्रोडक्ट यहाँ पर करना है। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि 2s+7, सेकंड वाला पार्ट क्या है? 2s+7, ठीक है, इंटू 2s-7। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट हमको करना है और हमको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब a का वैल्यू यहाँ पर 2s हुआ और b का वैल्यू 7 हुआ, मतलब 2s का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर आया 4s माइनस 49। ठीक है, 4s माइनस 49, 4s स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सेकंड वाला टर्म हमने सॉल्व किया। अब हम हमारी स्क्रीन पर पहले थर्ड वाला क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, और थर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास गिवन है पी स्क्वायर। थर्ड प्रॉब्लम है ना, पी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, तो हमको यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है? पी स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या है? 1/2। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब पी रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1/4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा पी रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ हम पहुंचते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? उन्होंने दे रखा है कि 2n+7 2n-7। तो यहाँ पर तो वही बात हो गई, 2n+7 2n-7, है तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। कैसे होगा? a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज 4n स्क्वायर माइनस 49। ओके, 2 का भी स्क्वायर होगा, n का भी स्क्वायर होगा, और 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये आंसर हुआ। तो ये हमारा फोर्थ वाला सॉल्व हुआ। फिफ्थ की तरफ हम पहुंचते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है? फिफ्थ कह रहा है कि s माइनस 2t एंड द ब्रैकेट s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। तो हम इसे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। s माइनस 2t
इन द ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 2st ओके प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एक स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाएं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 4st आना चाहिए, 2st गिवन है। ठीक है, यहाँ पर 4st होगा तब जाके ये होगा। तो अभी तो उन्होंने मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, पर यहाँ पर 2st 4 - 2 ऐसा कुछ नहीं बनेगा। एक बार हम चेक करते हैं क्या होना चाहिए। तो आप अगर थोड़ा सा याद करेंगे कि हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए लिखते थे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिख रहा है हमको। यहाँ पर x का वैल्यू है s और y का वैल्यू है 2t। y का वैल्यू कितना है 2t। तो अब हम यहाँ पर इसमें अगर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा s क्यूब माइनस 2t होल क्यूब दैट इज s क्यूब माइनस 8t क्यूब। ओके, तो ये है हमारा आंसर। और ये वाला हमने सॉल्व किया था। कौन से नंबर का प्रॉब्लम है ये? 5th नंबर का। अब 6th नंबर का प्रॉब्लम हम देखते हैं। 6th नंबर का प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, काफी जगह है हमारे पास। 1/2r 1/2r माइनस 4r होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इससे तो हमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ हम लगाएंगे 1/2r का होल स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2r इंटू 4r, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, मिलेगा हमको 1/4r स्क्वायर ओके प्लस 16r माइनस 4। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमने इसका प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब दो वैल्यू का प्रोडक्ट, तो हमने उसका प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया। तो हमने यहाँ पर 4th प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे 7th और 8th प्रॉब्लम। 7th भी है, 8th भी है और 9th भी है ना। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 7th वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो 7th प्रॉब्लम है मतलब VII 7th प्रॉब्लम जो है ये कह रहा है कि -3m ओके प्लस 4k माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सी आइडेंटिटी आपको याद आ रही है? यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू है -3m, y का वैल्यू है 4k और z का वैल्यू है -l। ठीक है, तो पुट कर दो, तो यहाँ पर हमको मिलेगा -3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3m होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर प्लस -l होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मतलब -3m इंटू वाई मतलब 4k प्लस 2yz मतलब 4k इंटू -l प्लस 2, ठीक है, प्लस 2xy मतलब कि -3m इंटू -l। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस l स्क्वायर, यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24 m इंटू 2k। ठीक है,
ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर बाहर जाएगा 8k इंटू एल, 2 इंटू 4 कितना होगा, 8 होगा ना। तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ही लिखेंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 m इंटू एल। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर सेवंथ प्रॉब्लम था, लग रहा था छोटा है, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ पर प्लस कहाँ पर माइनस यूज होगा और कैसे प्लस माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हुआ, तो कौन कौन सी टर्म पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास में है एट्थ प्रॉब्लम, इसे रब करके फिर एट्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एट्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये तो सिंपल डायरेक्ट आइडेंटिटी है हमारे पास में, x माइनस वाई बाई थ्री या 1/3 y का होल क्यूब। तो x माइनस 1/3 y का होल क्यूब, तो यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब हम यूज करेंगे। और इसका हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू x है और b का वैल्यू y है, नहीं नहीं नहीं, p का वैल्यू है 1/3 y, ठीक है। तो जब हम इसे एक्सपांड करेंगे, मतलब x माइनस 1/3 का होल क्यूब हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a मतलब x का क्यूब माइनस 3a मतलब x, b मतलब 1/3 y, ये b है, ठीक है। फिर x माइनस 1/3 y एज इट इज माइनस 1/3 y का होल क्यूब, ओके। आगे से लिखते हैं, तो यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा x क्यूब माइनस x इंटू वाई इन द ब्रैकेट x माइनस 1/3 y प्लस या माइनस एज इट इज, और ये हो जाएगा 1/9 y क्यूब, ठीक है। अब चाहे तो इस एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1/9 वाई क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैथ्स में यही एक खासियत है कि आपको आंसर के बारे में सोचना नहीं, स्टेप्स के बारे में सोचना है। तो जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको आंसर पहले से पता ही नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हमारे पास में आंसर आता है। तो ये हमारा एट्थ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। नाइन्थ प्रॉब्लम की तरफ हम पहुंचते हैं। वो कह रहे हैं नाइन्थ प्रॉब्लम में कि 7/2k 7/2k माइनस 2/3m पावर 3, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब 7/2k का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, मतलब 7/2k इंटू 2/3k, ये है 3ab, जो यहाँ पर लिखा था ना 3ab, वही हमने यहाँ यूज कर लिया 3ab इन द ब्रैकेट 7/2k माइनस 2/3m माइनस 2/3m का होल क्यूब, ओके। तो a क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b माइनस b क्यूब, ठीक है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये 49k स्क्वायर बाई 4 हमको मिलेगा। यहाँ पर 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर m आना चाहिए, तो ये होगा -7m k, है ना, m k हो जाएगा ना, इन द ब्रैकेट 7/2k माइनस 2/3m माइनस 4/9m क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंदर मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं, 49k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस, सो इट विल बिकम 49m k स्क्वायर बाई 2, और ये अंदर प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 14/3 m स्क्वायर k
माइनस 4/9 m³। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 9 पार्ट्स थे। ठीक है, और यहाँ पर हमको सारी आइडेंटिटी को रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर ये आपको हेल्प करता है तो डेफिनेटली प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।